हेलो क्लास। आज की क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डेटा जो होता है वो फैक्ट्स का कलेक्शन होता है। और जो ये फैक्ट्स होते हैं ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे या नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, या ये फैक्ट्स जो हो सकते हैं वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म इंफॉर्मेशन टाइप में होंगे। जैसे कि अगर हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि कार का जो कलर है वो रेड है, तो ये हमारी एक इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव हुई, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव टाइप की इंफॉर्मेशन हुई। और अगर हम क्वांटिटेटिव टाइप की इंफॉर्मेशन लें, तो जैसे हम कहें कि कार में 4 पहिए होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, तो ये हमारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हुई। तो जो डेटा होता है वो फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, और फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हमारा कार का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या होता है। जो हमारा डेटा होता है, जैसे हम कहें अगर ये कोई नंबर दिया हुआ है तो ये क्या हुआ, एक डेटा हुआ। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो अगर हमें कोई ये बताता है कि किसी पर्सन रमेश का ये फ़ोन नंबर है और जिसमें 011 जो शुरुआत का है ये हमारा STD कोड है, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हुई। डेटा क्या हुआ, ये सिंपल जो नंबर हुआ वो एक डेटा हुआ। और इससे अगर हमें कोई बताता है कि ये जो नंबर है वो किसी का मोबाइल नंबर है, वो क्या हुई, इन्फॉर्मेशन हुई। अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। जो भी डेटा होता है उसका एक एट्रीब्यूट होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें बताता है कि वो डेटा किस टाइप का है। डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डेटा which describes type of data and associated operations that can be performed on data। तो ये इसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि हम उस डेटा पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि 1 2 3 4 ये एक नंबर है, लेकिन इस पे हम नंबर पे हमें क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम एडिशन कर सकते हैं दो नंबर्स का, हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और हम डिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम इस डेटा टाइप पे कर सकते हैं। तो डेटा टाइप क्या हुआ, एक एट्रीब्यूट ऑफ डेटा जो कि हमें बताता है कि वो डेटा किस टाइप का है और हम उस पर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर कहें पाइथन ये एक स्ट्रिंग है और इस पर हम क्या ऑपरेशन नहीं कर सकते, जैसे कि हम 2 स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें डेटा टाइप बताता है कि हम उस पर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशंस हम उस पर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप मोस्ट बेसिक डेटा टाइप होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, इनकी हेल्प से हम बाकी डेटा टाइप्स बनाते हैं। पाइथन हैज 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एंड स्ट्रिंग। तो पाइथन में हमारे 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे उसको एक्सेस कर रहे हैं, कैसे डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं और कैसे उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें डेटा स्ट्रक्चर बताता है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो डैट इट कैन बी यूज इफेक्टिवली। ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि डेटा को हम इफेक्टिवली यूज कर सकें। और जो ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ डेटा। द डेटा में भी सिमिलर और डिसिमिलर डेटा टाइप। तो ये डेटा सिमिलर भी हो सकता है, जैसे केवल इंटीजर टाइप का ही हो, या डिसिमिलर डेटा भी हो सकता है कि इंटीजर भी हो, फ्लोट भी हो, इस तरीके से। इट हैज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशंस। और डेटा स्ट्रक्चर हमें स्पेसिफिक ऑपरेशंस भी बताता है जो उस डेटा स्ट्रक्चर पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल लें, तो जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। अभी हम देखेंगे स्टैक हमारे सिलेबस में है इस बार के, तो स्टैक को हम डिटेल में भी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप के हो सकते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो हम इनके एग्जाम्पल भी देखते हैं कि लीनियर क्या होते हैं और नॉन लीनियर क्या होते हैं। तो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उस डेटा स्ट्रक्चर के, वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज सीक्वेंसली, और हर डेटा एलिमेंट किसी दूसरे डेटा एलिमेंट से लिंक होता है। डेटा एलिमेंट्स आर अटैच टू इट्स प्रीवियस एंड इट्स नेक्स्ट एडजेसेंट। तो जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो प्रीवियस और एडजेसेंट से हमारे लिंक होते हैं, उससे अटैच होते हैं। ऑल डेटा एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट ए सिंगल लेवल। तो जो हमारे सारे डेटा एलिमेंट्स हैं वो एक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, कोई मल्टी लेवल इसमें नहीं होता। तो अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल लें, तो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ये सारे हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। अब देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं।
नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंसली अरेंज नहीं होते, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्राफ और ट्री एग्जांपल लें तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। अब हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर को इसमें देखते हैं, उनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो हमारे सिलेबस में है स्टैक, उसे हम बाद में देखेंगे। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये मल्टीपल एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है, और इसमें जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एरे है, तो यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे इंटीजर टाइप के हैं। एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स नंबर। तो हर एरे एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और हम हर एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। और पाइथन में हम जो एरे क्रिएट करते हैं वो एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ये एक एरे है जिसमें ये हमारे 7 एलिमेंट है, तो एरे की लेंथ हो गई 7 और उसके इंडेक्स 0 से लेकर 6 तक हैं। अब देखते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन यहाँ पे हम केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाद में हम स्टैक को डिटेल में देखेंगे, स्टैक पे ऑपरेशंस हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम केवल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि स्टैक क्या होता है। तो हमने देखा था स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज होंगे और वो सेम लेवल पे होंगे। स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ऑल द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन लीफो। तो यहाँ पे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन स्टैक पे जो भी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हम करते हैं वो लीफो के फॉर्म में करते हैं। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा मान लीजिए इसमें हम देखते हैं, तो अगर हम किसी सेरेमनी में हैं और मान लीजिए वहाँ पे प्लेट्स की एक स्टैक रखी हुई है, कंसिडर ए स्टैक ऑफ प्लेट्स इन अ सेरेमनी। मान लीजिए हम किसी मैरिज सेरेमनी में गए हैं, वहाँ पे एक प्लेट की स्टैक रखी हुई है, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे जब हम किसी शादी में जाते हैं तो जो प्लेट की जो पूरी हमारी स्टैक रखी होती है, तो उसमें जो हम टॉप मोस्ट प्लेट होती है उसे सबसे बाद में रखते हैं, और जो हमारी बॉटम मोस्ट प्लेट होती है उसे हम सबसे पहले रखते हैं। फिर उसके ऊपर प्लेट 2 रखते हैं, प्लेट 3 रखते हैं, प्लेट 4 रखते हैं, प्लेट 5 रखते हैं। लेकिन जब हम प्लेट वहाँ से उठाना चालू करते हैं तो हम सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाते हैं? टॉप मोस्ट प्लेट उठाते हैं। सबसे पहले पहली वाली प्लेट उठाते हैं, उसके बाद वाली प्लेट उठाते हैं। तो जो प्लेट सबसे बाद में रखी गई उसे हम सबसे पहले उठाते हैं। तो इसी का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में इन कौन सी हुई? प्लेट 5। इसको हमने सबसे बाद में रखा, लेकिन इसको हमने सबसे पहले उठाया, तो फर्स्ट आउट। तो इसीलिए स्टैक में जो ऑपरेशंस होते हैं वो लीफो ऑर्डर में होते हैं, लीफो फैशन में होते हैं। तो ये हमारा एक स्टैक हो गया। तो आप इसको प्लेट के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम जो सबसे लास्ट में प्लेट रख रहे हैं वो हम सबसे पहले उठा रहे हैं। तो ये हमारा हुआ लीफो। और इंसर्शन एंड डिलीशन टेक फ्रॉम टॉप ओनली। तो ये जो टॉप होता है, जो प्लेट सबसे टॉप पे रखी होती है वहीं से हम इंसर्ट करते हैं, टॉप पे ही इंसर्ट करते हैं। अगर हमें रखनी होती तो टॉप पे ही रखते हैं, और हमें उठानी भी होती तो भी हम टॉप से ही उठाते हैं। तो इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स फ्रॉम टॉप ओनली। टॉप से ही हम इंसर्ट करते हैं स्टैक में और टॉप से ही डिलीट करते हैं। और जो इंसर्शन और डिलीशन है दोनों सेम एंड से हो रहा है, मतलब जो टॉप से ही हम उठा रहे हैं, टॉप से ही रख रहे हैं, जबकि हम बॉटम से ना तो उठा रहे हैं और ना तो बॉटम पे हम रख रहे हैं। जबकि रखेंगे तो हमेशा टॉप पे ही रखेंगे, और उठाएंगे भी तो हमेशा टॉप से ही उठाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया स्टैक का एग्जाम्पल। तो स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ऑल द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन लीफो फैशन। तो यहाँ पे जो भी सारे ऑपरेशंस होंगे वो लीफो फैशन में परफॉर्म होंगे। इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स फ्रॉम टॉप ओनली। तो एग्जांपल हो गया, कंसिडर स्टैक ऑफ प्लेट्स इन अ सेरेमनी। द टॉप मोस्ट प्लेट which is the last inserted plate in the stack is the first one to be removed। तो जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेट है उसको हमने सबसे बाद में रखा, लेकिन उसे हम सबसे पहले उठाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैक का एग्जांपल। अब देखते हैं क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो सारे ऑपरेशंस होते हैं वो फीफो फैशन में होते हैं। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो सबसे पहले हम चीज कर रहे हैं, जो इन हो रही है सबसे पहले, वही फर्स्ट आउट भी होगी। वहाँ पे क्या था स्टैक में? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन हुआ वो फर्स्ट आउट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लीजिए एक रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर है और वहाँ पे लाइन लगी हुई है कुछ इन आदमियों की। तो पर्सन 1 मान लीजिए जो है, जो रो में सबसे आगे है, वो सबसे पहले टिकट लेगा और लाइन से सबसे पहले निकलेगा। तो पर्सन 1 जो था लाइन में सबसे पहले लगा था और उसी ने सबसे पहले टिकट लिया और वो लाइन से सबसे पहले आउट हुआ। तो इसका मतलब ये फर्स्ट इन हुआ और फर्स्ट आउट हुआ। और यहाँ पे जो पर्सन ऐड होना चालू होंगे वो कहाँ होंगे? रो के लास्ट में होंगे। कोई नया पर्सन ऐड होता है तो रो के लास्ट में लगता है।
तो यहाँ पे जो इंसर्शन हो रहा है वो लास्ट से हो रहा है और जो डिलीशन हो रहा है वो फ्रंट से हो रहा है। जबकि हमने स्टैक में देखा था कि दोनों चीज़ें टॉप से ही हो रही थी, इंसर्ट भी वहीं से हो रहा था और डिलीट भी वहीं से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इंसर्ट लास्ट से होगा और जो डिलीट होगा वो फर्स्ट से होगा। तो ये तो हमारा हो गया स्टैक क्यू का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये मैंने स्टैक लिख दिया है, ये क्यू है। क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ऑल द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फीफो फैशन। तो क्यू हमारा एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमारे फीफो फैशन में परफॉर्म होते हैं। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्यू है। इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर एंड। जो इंसर्शन होता है वो सबसे लास्ट से होता है, उसको हम रियर भी बोलते हैं, रियर एंड। वेल डिलीशन टेक प्लेस एट फ्रंट एंड। जो डिलीशन होता है वो फ्रंट से होता है। और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। कंसिडर अ क्यू ऑफ पर्सन्स एट अ रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर। द फर्स्ट पर्सन इन द रो इज सर्व फर्स्ट एंड ही सी कम्स आउट ऑफ द रो फर्स्ट। जो पहला पर्सन रो में लगता है वही सबसे पहले टिकट भी लेता है और वही रो से पहले आउट भी होता है। तो ये क्या हुआ हमारा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पर्सन सबसे पहले फर्स्ट इन हुआ वही पर्सन फर्स्ट आउट हुआ। तो ये तो हमारा हो गया क्यू का डेली लाइफ से एग्जाम्पल। हम देखते हैं कि हमारे लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट में हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और उसमें जो सारा डेटा होता है वो नोड्स के फॉर्म में अरेंज होता है और हर नोड में दो फील्ड होती हैं, एक तो डेटा फील्ड जहाँ पे डेटा रहता है और दूसरी रेफरेंस फील्ड। रेफरेंस फील्ड यह हमारी एड्रेस होल्ड करती है और फिर रेफरेंस फील्ड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ये जो रेफरेंस फील्ड होती है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करती है। तो मान लीजिए हमारी एक नोड 1 हो गई, नोड 2 हो गई, नोड 3 हो गई। यहाँ पे एक सबसे पहले पॉइंटर है जो कि इसको हेड है, जो कि इसको पॉइंट कर रहा है पहली नोड को, और पहली नोड का जो लिंक पॉइंट है वो पॉइंट कर रहा है अगली नोड को, और अगली नोड का जो लिंक है वो अगली नोड के नोड को पॉइंट कर रहा है, अगली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल हमारी 3 नोड हो गई और हर नोड में क्या है, एक डेटा पार्ट है, एक लिंक पार्ट है। लिंक पार्ट क्या करता है, अगली नोड को पॉइंट करता है या उसका एड्रेस होल्ड करता है। तो ये तो हो गया हमारा लिंक लिस्ट। हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पे हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, हम कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने स्टैक में देखा कि हम टॉप से ही ऐड करते हैं और टॉप से ही डिलीट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में हम डिलीट कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को हम ट्रेवर्स कैसे करते हैं। ट्रेवर्स का मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर में अगर मान लीजिए हमारे स्टैक में 5 एलिमेंट हैं तो हमें पाँचों को हमें ट्रेवर्स करना है, हमें उनकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, और सर्च कैसे करना है। किसी डेटा स्ट्रक्चर में हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में इस बार केवल स्टैक है तो हम स्टैक को ही डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सिलेबस में मेंशन है कि हमें लिस्ट जो हमने 11th में पढ़ी थी उसे पढ़ना है कि हम लिस्ट को एक बार आप कह सकते हैं कि रिवाइज करना है। तो अभी हम देखते हैं लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, हमारा एक कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ये डेटा आइटम्स का एक कलेक्शन होता है। एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट आर इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और हर एलिमेंट जो होता है वो एक कॉमा से सेपरेट होता है। और जो हमारा लिस्ट है वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट की इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। जो हमारी लिस्ट है वो म्यूटेबल है, मीन्स हम उसके डेटा एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। और जो लिस्ट है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, केवल हम ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट अगर लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये एक हमारी एम्प्टी लिस्ट है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट, हमने list1 एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने केवल असाइन क्या किया, 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हमारी जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो एक हमारी एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं लिस्ट का, कि लिस्ट ऐसी लिस्ट जिसमें केवल नंबर्स हैं। तो ये एक हमारी लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 नंबर्स हैं और हमने देखा कि सारे एलिमेंट कैसे सेपरेट हैं, सेपरेटेड बाई कॉमा। तो इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, ऐसी लिस्ट जिसमें केवल स्ट्रिंग्स हैं। तो यहाँ पे ABCD ये हमारी 4 स्ट्रिंग हैं और इसको जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लिस्ट कंटेनिंग नंबर्स, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। तो हमारी लिस्ट में नंबर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। तो ये हमारी एक लिस्ट है जिसमें एक ये नंबर है, ये फ्लोट है और ये एक हमारी स्ट्रिंग है। जब हमने इसको प्रिंट किया तो हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। और फिर अगला एग्जांपल हम देखते हैं, लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। तो ऐसी लिस्ट जिसमें स्ट्रिंग भी है और एक टपल है और एक लिस्ट है। तो हमारी लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा टपल है और ये हमारी क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर हमारा टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है।
हम देखते हैं लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो हमने देखा था लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स दो तरीके से होते हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स होता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, वो हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई, और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है माई पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। जब हम इसको लिस्ट में स्टोर कराएंगे, मान लीजिए पहला एलिमेंट m है, दूसरा एलिमेंट y है, तीसरा एलिमेंट एक स्पेस है, चौथा एलिमेंट p है, तो जो पहला एलिमेंट होगा लेफ्ट से वो हमेशा उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। तो लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ देखते हैं तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, मीन्स वो पॉजिटिव नंबर्स में होगी। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमारी इंडेक्सिंग नेगेटिव होगी। तो राइट से जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, और लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट जो हमारी उसकी लेंथ है हमारी लिस्ट की -1 वो होगा। जब हम इंडेक्स नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, मीन्स राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, तो हमारा इंडेक्स -1 से यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट में जितनी हमारी लिस्ट की लेंथ होती है वहाँ तक जाता है, लेकिन ये सारा क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, तो लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल मीन्स हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेते हैं लिस्ट जिसमें हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज ये 4 कलर के नाम दिए हुए हैं। अब हम लिस्ट 1 का थर्ड इंडेक्स को हम चेंज कर रहे हैं, 0 1 2 3, ये थर्ड इंडेक्स है, हम इसको चेंज कर रहे हैं। लिस्ट 1 3 इज इक्वल टू ब्लैक, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। तो ऑरेंज की जगह हमने अभी क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया है। और जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो रेड, ग्रीन, ब्लू एज इट इज रहे, और ऑरेंज की जगह क्या हो गया, ब्लू हो गया, सॉरी ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिस्ट के एलिमेंट्स को हमने चेंज कर दिया। हम देखते हैं ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, हम लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और ट्रेवर्स अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप और अ व्हाइल लूप। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, फॉर लूप से कर सकते हैं, व्हाइल लूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम फॉर लूप से देखते हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट है हमारी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक। हम फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फॉर आइटम इन लिस्ट 1, आइटम क्या होंगे, ये सारे आइटम हो गए। फॉर आइटम इन लिस्ट 1 प्रिंट आइटम, तो यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक ये सारे आइटम प्रिंट हो गए। तो हमने इनको कैसे क्या किया, ट्रेवर्स कर लिया। हम देखते हैं कि एक दूसरा तरीका भी हो सकता है फॉर लूप की ही हेल्प से। वैसे हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ लिस्ट 1, तो यहाँ पे हम एक रेंज फंक्शन की हेल्प से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, और कहाँ तक, रेंज लेन ऑफ लिस्ट 1। यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे इसकी लेंथ है 20। तो यहाँ हम उसकी हम रेंज फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 21 तक, क्योंकि इसके लिए लेंथ हमारी 21 है। और फिर वो जब इंडेक्सिंग में हमने देखा कि लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, तो इसकी वजह से 0 से लेकर 20 तक के जो हमारे सारे इंडेक्स हैं वो यहाँ पे, सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम वाइल लूप से भी ट्रेवर्स कर सकते हैं हमारी लिस्ट को। यहाँ पे मान लीजिए लिस्ट में रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक है, तो i इक्वल टू 0 हमने असाइन किया, और i की वैल्यू जब तक लेन ऑफ लिस्ट 1 से कम है तब तक हम हर लिस्ट के आइटम को प्रिंट करेंगे और i की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। इसकी हेल्प से भी हमें यहाँ पे जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस हम लिस्ट पे क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्कैटनेशन। कॉन्कैटनेशन का मतलब होता है लिस्ट के किन्हीं दो लिस्ट को जोड़ना। पाइथन अलाउज अस टू जॉइन 2 और मोर लिस्ट यूजिंग कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर डिपिक्टेड बाय द सिंबल प्लस। तो ये कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर कैसे हम शो करते हैं, प्लस सिंबल से शो करते हैं। और यहाँ पे हमारी एक लिस्ट दी हुई है 1357, अगली लिस्ट दी हुई है 2468। अब हम लिखते हैं लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो यहाँ दोनों लिस्ट कॉन्कैटनेट हो जाएंगी। 1357 पहले आ जाएगा, 2468 एक बाद में आ जाएगा, तो हमारी दोनों लिस्ट क्या हुई, कॉन्कैटनेट हो गई। हम देखते हैं द कॉन्कैटनेटर ऑपरेटर रिक्वायर्स दैट द ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप ओनली। तो जो दोनों ऑपरेंड होने चाहिए वो दोनों लिस्ट टाइप के ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक लिस्ट से एक हम इंटीजर कॉन्कैटनेट कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 मान लीजिए 1357 है और हमने एक वेरिएबल ले लिया 9, हम लिस्ट 1 प्लस var1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये लिस्ट टाइप है, ये इंटीजर टाइप है, तो हमें एरर आ जाएगी। कैन ओनली कॉन्कैटनेट लिस्ट नॉट इन टू लिस्ट, तो हम इंट के साथ किसी और दूसरे टाइप के ऑपरेंड को कॉन्कैटनेट नहीं कर सकते।
अगला हम देखते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीटेशन ऑपरेटर क्या करता है, एक लिस्ट के एलिमेंट्स को रिपीट करता है। पाइथन अलाउज अस टू रिप्लिकेट अ लिस्ट यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर डिपिक्टेड बाय सिंबल स्टार। तो यहाँ पे हम स्टार सिंबल की हेल्प से जो हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक लिस्ट 1 लिया, लिस्ट 1 इक्वल टू हेलो पाइथन, मान लीजिए हेलो फर्स्ट उसका एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट क्या है, पाइथन। हमने फिर लिखा लिस्ट 1 इंटू 4, लिस्ट 1 इंटू 4 लिखते ही यहाँ पे हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन और हेलो पाइथन, ये हमारा एलिमेंट जो लिस्ट के थे वो कितनी बार, 4 बार रेप्लिकेट हो गए। तो रिपीटिशन या रेप्लिकेशन हम किसकी तरह हेल्प से कर सकते हैं, स्टार ऑपरेटर की हेल्प से। अगला हम देखते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि कोई एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं है। अगर वो एलिमेंट लिस्ट में होता है ट्रू रिटर्न होता है और एल्स फॉल्स रिटर्न होता है। मान लीजिए लिस्ट एक है जिसमें सचिन, सौरभ और राहुल ये 3 नाम दिए हुए हैं और फिर हम प्रिंट करते हैं सौरभ इन लिस्ट 1। सौरभ लिस्ट 1 में है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। प्रिंट सौरभ इन लिस्ट 1, यहाँ पे एस हमने स्मॉल में दिया है तो ये इसमें चेक करेगा, यहाँ पे ये नहीं है तो इसीलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। मान लीजिए हम चेक करते हैं अजय नॉट इन लिस्ट 1, तो ये ट्रू है क्योंकि अजय इस लिस्ट में नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि कोई एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं है। हम देखते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग। लिस्ट की स्लाइसिंग के हेल्प से हम लिस्ट में से कुछ सब लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन पाइथन टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ ए लिस्ट, या इसको हम सब लिस्ट भी बोलते हैं, वी यूज अ मेथड कॉल स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग की हेल्प से हम किसी लिस्ट की सब लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। गिवन ए लिस्ट, लिस्ट 1, द स्लाइस ऑपरेशन लिस्ट 1 n कॉलन m रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग लिस्ट 1 स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स n। तो n क्या होता है, इंक्लूसिव होता है। यहाँ पे n क्या है, वो इंक्लूड होगा, और m क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। m क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक हमारी लिस्ट है माई पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसमें पहला एलिमेंट m है, दूसरा y है, तीसरा स्पेस है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग उसी हिसाब से होगी जैसा मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और जब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो -1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 0 से 10, लिस्ट 1 0 से 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड नहीं है। तो 10 से जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वहाँ तक हम जाएंगे। तो यहाँ 0 से लेकर 10 है, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 एक्सक्लूड है, तो 10 से पहले क्या है, 9, यहाँ तक की हमें सब लिस्ट मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, माई पाइथन और स्पेस। तो हमें सब लिस्ट कहाँ तक की मिल गई, यहाँ तक की सब लिस्ट मिल गई। इसी तरीके से हम लिखते हैं लिस्ट 1 -21 से 11, -21 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, -21 से 11। तो ये भी बात वही हुई कि हम 0 से 10 लिखें या -21 से -11 लिखें, दोनों में हमें सेम ही जो हमें सब स्ट्रिंग मिलेगी। -11 तक यहाँ पे है, लेकिन इससे पहले वाले तक एलिमेंट हमें दोनों केस में यहाँ पे मिल जाएंगे। लिस्ट 1 -5 से -1, -5 से -1 अगर हम देखें तो -5 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्सक्लूड है। हम देखते हैं लिस्ट 1 से 5, 1 से 5 हमें कहाँ से मिलेगा, वो ये तो 1 2 3 4 मिल जाएंगे, 5 नहीं मिलेगा। अगर हम कोई भी ना तो स्टार्ट इंडेक्स देते हैं ना एंड इंडेक्स देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर हमने यहाँ पे ना तो स्टार्ट दिया ना एंड दिया तो इसने हमें पूरा क्या दिया, माई पाइथन प्रोग्रामिंग पूरी लिस्ट दे दी। हम देखते हैं कि स्टार्ट हमने कुछ नहीं दिया लेकिन एंड में हमने 10 इंडेक्स दिया हुआ है। तो स्टार्ट में अगर हमने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, 10 तक, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। 10 इंक्लूड नहीं होगा मीन्स 9 तक जाएगा। तो माई पाइथन स्पेस ये हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं -21 से स्टार्ट हुआ और एंड हमने कुछ नहीं दिया। -21 से स्टार्ट हुआ मीन्स ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग है और एंड हमने कुछ नहीं दिया, तो -21 से ये हमें पूरी लिस्ट दे देगा, पूरी हमारी जो लिस्ट थी वो दे देगा। यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट तक के हमें सारे एलिमेंट्स दे देगा। हम देखते हैं कि हम स्टेप साइज भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर हमने स्टार्ट कुछ नहीं दिया, एंड कुछ नहीं दिया और स्टेप साइज 2 दिया, तो मतलब जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेंगे वो 2-2 के गैप पे मिलेंगे। तो हमने स्टार्ट कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा। हमने एंड कुछ नहीं दिया मीन्स पूरी लिस्ट ट्रेवर्स होगी। और हमने स्टेप साइज 2 दिया मतलब 2-2 के गैप से ट्रेवर्स होगी। तो हमने स्टार्ट कुछ नहीं दिया मीन्स 0 पे हमें m मिल गया, फिर 2 का गैप मीन्स हमें स्पेस मिल गया, फिर 2 का गैप y मिल गया, 2 का गैप h मिल गया, 2 का गैप n मिल गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाएंगे 2-2 के गैप पे। और मान लीजिए हमें लिस्ट को रिवर्स करना है, सिंपल हमें इसी की मदद से, इंडेक्सिंग की मदद से, स्लाइसिंग की हेल्प से। तो हम क्या करें, स्टार्ट कुछ ना दें, एंड कुछ ना दें और -1 इंडेक्स दे दें। इंडेक्स -1 देने का मतलब जो हमारे इंडेक्स, जो हमारी लिस्ट रिवर्स होगी वो रिवर्स में होगी। तो मान लीजिए हमने स्टार्ट कुछ नहीं दिया तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ से स्टार्ट होगा
और एंड कहाँ होगा, कुछ नहीं दिया, तो मतलब वो लास्ट तक जाएगा। और हमने स्टेप साइज क्या दिया, -1, तो स्टेप साइज -1 मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ -2, -3, -4, इस हिसाब से इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले क्या हमें मिलेगा, G, फिर N, फिर I, तो हमारी पूरी लिस्ट क्या होगी, रिवर्स में रिवर्स हो जाएगी। तो अगर हमें लिस्ट रिवर्स करना है तो हम लिस्ट 1, स्टार्ट कुछ नहीं दिया, एंड कुछ नहीं दिया, और हमने स्टेप साइज क्या मेंशन कर दिया, -1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो स्लाइसिंग कर सकते हैं लिस्ट में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।